पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत है। स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आए बच्चों, हिटलर जो चैप्टर था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या नहीं क्या है तो टॉपिक आपने ध्यान से देखा ही होगा, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का मतलब होता है, जैसे रेडिकल्स के बारे में पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो रेडिकल्स कैसे लोग थे? रेडिकल्स ऐसे लोग थे जो तुरंत चेंज चाहते थे। तो वही है, पॉलिटिक्स में जो चेंज आना चाहिए या पॉलिटिक्स में जो चेंज होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात वो भी आपके साथ, वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक तो लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, एक वेमार रिपब्लिक जिसने डेमोक्रेटिक सरकार कहाँ बनाई? जर्मनी में बनाई। एक स्पार्सिस्ट लीग। स्पार्सिस्ट लीग क्या है? एक ग्रुप है जो कि बना बोल्शेविक पार्टी जो रशिया थे। जैसा आपने सोशलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है उसमें बोल्शेविक पार्टी के बारे में पढ़ा होगा, जिसके लीडर कौन थे? जिसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। तो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो जो बोल्शेविक पार्टी जैसी भी थी व्लादिमीर लेनिन के अंडर, उसी पार्टी के बेसिस पे ये ग्रुप बना था स्पार्सिस्ट लीग। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो वेमार रिपब्लिक स्पार्सिस्ट लीग का विरोध करती थी। क्या करती थी? वेमार रिपब्लिक जो थी इसका विरोध करती थी। स्पार्सिस्ट लीग का विरोध करती थी वेमार रिपब्लिक। और विरोध कैसे करती थी? वेमार रिपब्लिक स्पार्सिस्ट लीग के लोगों को दबाने के लिए, जो लोग पहले विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग बच गए थे, मतलब लड़ने गए सैनिक, या जो लोग बच गए, जिंदा बच गए, उन लोगों का इस्तेमाल करती थी वेमार रिपब्लिक स्पार्सिस्ट लीग को दबाने के लिए। ठीक है, स्पार्सिस्ट लीग क्या है? एक ग्रुप है जो किस पैटर्न पे बना है? बोल्शेविक पार्टी जो रशिया में थी उस पैटर्न के बेसिस पे ये ग्रुप बनाया गया है स्पार्सिस्ट लीग। और इसको दबाने की कोशिश हमेशा करती थी वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक किसका यूज करती थी? जो सैनिक लड़ने गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और गलती से बच के आ गए, उनका इस्तेमाल करती थी स्पार्सिस्ट लीग और उनके लोग, उनको सपोर्टर्स को दबाने के लिए। कौन? वेमार रिपब्लिक। ठीक है, तो वेमार रिपब्लिक क्या चाहती थी? वेमार रिपब्लिक हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती थी। ठीक है, वेमार रिपब्लिक क्या चाहती थी? वेमार रिपब्लिक हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती थी। ठीक है, और देखिएगा तो क्या हुआ, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाह रही है। कौन? वेमार रिपब्लिक क्या चाह रही है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाह रही है। लेकिन स्पार्सिस्ट लीग क्या चाह रही है? वो चाह रही है सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, मतलब रशिया में जैसा गवर्नमेंट था वैसा ही चाहती थी स्पार्सिस्ट लीग कि जर्मनी में वैसा ही गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो ये सोशलिस्ट थे और ये कम्युनिस्ट थे, तो दोनों के बीच क्या हो रहा था? मतभेद हो रहा था, कन्फ्लिक्ट हो रहा था। ठीक है, और हिटलर, देखिए जब दो लोगों के बीच की लड़ाई होती है, दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है तो एक तीसरा होता है जो फायदा उठा ले जाता है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, तो हिटलर क्या हुआ? फायदा उठा ले गया और डिक्टेटर बन गया जर्मनी का। ठीक है, और देखिएगा बाद में स्पार्सिस्ट लीग ने खोजा क्या? एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, एक पार्टी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, उस नाम से एक पार्टी खोजा। किसने? स्पार्सिस्ट लीग ने। ठीक है, दोबारा से कहानी को रिकैप कर दे रहे हैं। वेमार रिपब्लिक जान रहे हैं कि वेमार रिपब्लिक ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित किया था कहाँ? जर्मनी में। और स्पार्सिस्ट लीग एक ग्रुप बना था किसके बेसिस पे? बोल्शेविक पार्टी जो रशिया में थी उसके बेसिस पे जर्मनी में ग्रुप बना था स्पार्सिस्ट लीग। ठीक है, वेमार रिपब्लिक हमेशा कोशिश करती थी स्पार्सिस्ट लीग और उनके लोगों को दबाने के लिए, और उसको दबाने के लिए इस्तेमाल करती थी जो सैनिक बच गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनका इस्तेमाल करती थी स्पार्सिस्ट लीग उनके लोगों और उनके सपोर्टर्स को दबाने के लिए। इसलिए दोनों में हमेशा मतभेद रहता था, यानी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में हमेशा क्या रहता था? मतभेद रहता था। ठीक है, और दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा ले गया जो कि था हिटलर। और स्पार्सिस्ट लीग ने बाद में खोजा एक पार्टी जिसका नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो ये था पूरा टॉपिक बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हम लोग 1 के सब्सक्राइबर हिट कर चुके हैं आपके सपोर्ट से। और हमारे चैनल करें क्या? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक
फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।